शिवसेना सांसद रह चुके संजय राउत को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है। आपको बताते हैं पूरा विषय कि किस तरीके से संजय राउत के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा निकाल दिया गया है, इतना बड़ा गैंगबाजी हो रहा है और संजय राउत के ऊपर 1700 लोग जो हैं वो टूट पड़े हैं। आखिर इस विषय में पूरा विषय विश्लेषण आपको देंगे कि किस तरीके से संजय राउत सारे पचड़ों में फंसते हुए जा रहे हैं। उनकी सारे कुकर्म कांड जो हैं वो पूरी तरीके से खुलते जा रहे हैं। उन्होंने जितने सारे काले कांड किए हैं, जितने सारे पाप के घड़े उनके भरते जा रहे हैं, वो सब अब फटते जा रहे हैं। संजय राउत जेल में बिलबिला रहे हैं और उनको लेकर के बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया वो भी आपको बताएंगे। और इनके ऊपर अभी तक इस भारत देश में इतना बड़ा केस और इतने लोगों का केस नहीं हुआ जो कि संजय राउत के ऊपर हो गई है। पूरा विश्लेषण आपको देते हैं और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगा इस पे। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि संजय राउत हमेशा बिलबिलाते इसलिए हैं क्योंकि उनको जमानत नहीं मिल रहा है और जमानत पाने के लिए वो दिन और रात एक किए हुए हैं और जेल का खाना भी उनको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पेट में दर्द जो आ रही है और क्योंकि एसी और कार लाइट बत्ती की जिंदगी जो जी रहे हैं। ऐसे हालात में संजय राउत जेल में कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उनको खाना अगर दिया जाए, घर से भी मिल रहा खाना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो नहीं दिया लेकिन बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आप घर का खाना खा सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा तनाव है, इतना ज़्यादा समस्याएं हैं, इतनी ज़्यादा मुसीबतें हैं कि संजय राउत को घर का भी खाना रास नहीं आ रहा और घर का खाना भी कभी कभी तो साइड कर देते हैं और संजय राउत बिलबिला करके सोचते हैं कि ये कौन से पचड़े में मैं फंस गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उनको पुरानी दिन अपनी पूरी तरीके से याद आ रही है कि कैसे मैं शहरों में घूमता था, लोगों पे आरोप लगाता था, लेकिन आज वो सब आरोप उनके जितने सारे लगाए हुए हैं वो सब उनके ऊपर ही अब दागा जा रहा है। आपको बता दें बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आई है कि 1700 परिवार पात्राचौल भूमि घोटाले में किस तरीके से 1034 करोड़ का घोटाला किया, जिसमें आज 1700 परिवार जो हैं वो घर से बेघर हो गए और कहीं ना कहीं वो 1700 परिवार जो हैं वो संजय राउत को हाय दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 672 जो फ्लैट बनाने की बात हुई थी और 672 में 1700 इंसान यानी 1700 परिवार का इन्होंने जीवन जो है वो ख़त्म कर दिया। यानी आपको बता दें कि उस 1700 लोगों ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दी है और पूरी तरीके से सोर्सेज से खबरें आ रही है कि 1700 परिवार संजय राउत के ऊपर केस दायर करेंगे। और अगर 1700 लोगों ने संजय राउत के ऊपर केस दायर कर दिया तो फिर सोच लीजिए कि संजय राउत ऐसे इंसान बन जाएंगे जो कि भारत देश में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके ऊपर 1700 परिवार केस कर चुकी हो। अब इस सब मामलों में, इन सब पचड़ों में संजय राउत फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं वो इस पचड़ों से निकलने के लिए वो अब दरवाजे खटखटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, बॉम्बे सेशंस कोर्ट के, पीएमएलए कोर्ट के। लेकिन इन सब चीज करने के बाद भी संजय राउत की जो हेकड़ी है वो नहीं निकल रही है। लतार तो बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने भी लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लतार लगाया गया और सुनील राउत जो कि संजय राउत के भाई हैं वो तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता से जाकर के मिल रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं संजय राउत की कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए संजय राउत की। लेकिन ये सब नामुमकिन है, ये होने वाला नहीं है। और क्यों मिलेगी जमानत? क्योंकि एक वक्त संजय राउत सत्ता में थे तो यही संजय राउत जो हैं वो भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते थे, ऐसे ऐसे आरोप लगाते थे जिससे कि कहीं ना कहीं सारे भाजपा इनके खिलाफ हो गए। और अब तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि संजय राउत की जमानत हो। अब संजय राउत जो हैं वो ईडी के वकील से मिल रहे हैं, दिल्ली जाकर के केंद्र सरकार से जाकर के मिल रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्रियों से जाकर के मिल रहे हैं सुनील राउत, संजय राउत के भाई। लेकिन शर्म आना चाहिए संजय राउत के भाई सुनील राउत को, क्योंकि यही संजय राउत जो हैं वो केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी को चोर तक इन्होंने कह दिया, बीजेपी का दलाल कह दिया। तो ये सब कहने के बाद आज केंद्र सरकार याद आ रही है। उस वक्त क्यों नहीं याद आया था? आप उस वक्त तो बहुत चोर कह
रहे थे सीबीआई को कुत्ता तक कह दिया। तो ये तो बरबोलेपन है ही, नोटी बॉय हैं ही। इन्होंने तो ऐसे ऐसे वाक्यान किए हैं जिसका मैं खुलासा इस वीडियो में नहीं कर सकता हूं। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसको अगर मैं कहूं तो शायद ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि अपनी जमानत को लेकर के संजय राउत पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आखिर मुझे जमानत क्यों नहीं मिल रहा है। और एक बार तो यहां सामना में संपादिकता जब संजय राउत कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये कह रहे थे कि शरद पवार ने एक बड़ा गोधरा कांड में अमित शाह जी को जमानत दिलवाया था, शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ने। इस मुद्दा को जो है कड़कनाथ ने उठा दिया। अब कड़कनाथ ने उठाया इस मुद्दे को, तो अब संजय राउत को भी चाहिए कि जमानत दिलवाएं अमित शाह जी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी वक्त क्यों इस मुद्दे को उठाया गया? गोधरा कांड 2002 में हुआ था जिसमें कि रेलगाड़ी में 90 हिंदुओं को मार दिया गया था। उस वक्त अमित शाह जी का नाम आया, लेकिन यहां पे आपको बता दें कि एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल ने इसका विरोध किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे जो बड़ा मामला फंस गया, बड़ा पेंच फंस गया कि एनसीपी विरोध कर रही है। इस बात को समझिएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जमानत दिलवाया था अमित शाह जी को गोधरा कांड में, लेकिन एनसीपी के विधायक प्रफुल्ल पटेल ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई कांड ही नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो संजय राउत और ज्यादा बिलबिला रहे हैं और ज्यादा सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि कैसे इन सब पचड़ों से निकला जाए। इन सब परिस्थितियों का सामना कर नहीं पा रहे हैं संजय राउत। दोस्तों, सत्य की जीत होती है हमेशा, असत्य की हार होती है। और आज बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति संजय राउत की आ चुकी है। आज अपने परिवार से दूर हैं, आज अपने रहनो कर्म से दूर हैं, और आज जितना इन्होंने दलाली करके, भ्रष्टाचार करके इन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो सब आज इनसे दूर हो गया। आज एक भी पैसे के लायक नहीं है संजय राउत। ये पाप का पैसा कितने दिन तक भरता है? ये पाप का पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। आप अगर गलत काम करके पैसे को इकट्ठा करते हैं तो वो आप जब बिस्तर पे सोने जाएंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल वैसी परिस्थितियां संजय राउत की हो चुकी है। आज वो पूरी तरीके से तरबतर भटक रहे हैं, जेल में, काल कोठरी में, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर मैंने क्यों ऐसा काम किया, मैंने क्यों 672 परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन ये सब सोचने से क्या फायदा? जब सत्ता में थे तो सिर्फ और सिर्फ धांधली किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारिता करी। और उद्धव ठाकरे अब क्या बचाएंगे? उद्धव ठाकरे कैसे बचाएंगे शिवसेना सांसद संजय राउत को? लेकिन अब आपको बता दे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे बचा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो खुद अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो वो संजय राउत को कहां से बचा पाएंगे? अब इन्हीं सब पचड़ों में सब एक दूसरे से पूरा झगड़ा लड़ाई चल रहा। तो ऐसी परिस्थिति में सियासत में बवाल तो आना ही है, सियासत में भूचाल तो आना ही है। और अब तो अपनी सरकार बचाएं, अपनी सत्ता बचाएं कि संजय राउत को जेल से निकालें। ये सब सारा परिस्थिति का निर्माण करता जो है वो खुद संजय राउत हैं। परिस्थिति का निर्माण करता खुद इंसान होता है, निरंतर करता भी खुद होता है। तो संजय राउत ने अपना परिस्थिति खुद बनाया, जो कि आज संजय राउत पूरी तरीके से झेल रहे हैं। और इस परिस्थिति से निकलने के लिए बार बार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। वर्षा राउत जो है संजय राउत की पत्नी, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, मेरे पति को जमानत दे दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है।